सबसे पहले तो आज मैं अपने उद्घोषण को कुछ नारों से शुरुआत करना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ बोलें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। स्वामी विवेकानंद परिवार की तरफ से मनाया जा रहा मंगल कामना समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री रफीक खान जी, सम्मानित स्टाफ जो मंच पे बैठा हुआ है, सभी सम्मानित स्टाफ, प्यारे बच्चों और आज के आकर्षण के केंद्र 12th क्लास के छात्र और छात्राएं। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में बाहर से पधारे हुए दिनेश जी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस विद्यालय में आकर और एक साधारण स्टूडेंट की तरफ कार्य कर रहे हैं, जबकि वो एक रामगढ़ में उत्कर्ष कोचिंग के नाम से संस्थान चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके स्वभाव और इनसे सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वो एक संस्था के मालिक होके और हमारे यहाँ पे एक बिल्कुल छात्र की तरह काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके इस स्वभाव को कारण वो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दूसरा, जो पहले के समय में जो आप लोगों का ये जो प्रोग्राम अपन विदाई समारोह के रूप में मनाया करते थे, तो उसकी जगह मैं एक नया शब्द लेके आया हूँ कि आपके विदाई समारोह ना करके आपका मंगल कामना समारोह इस प्रोग्राम का नाम रखा जाए। स्वामी विवेकानंद स्कूल की स्थापना 2008-9 से स्टार्ट हुई, जिसमें 172 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लेकर हमने शुरुआत की, जो निरंतर बढ़ती हुई सत्र 22-23 में 1326 छात्र छात्राओं का नामांकन हमारे विद्यालय में है और हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि यहाँ की जनता ने, यहाँ के बच्चों ने, हर किसी ने और हमारे स्टाफ का उसमें विशेष योगदान रहा, जो आज हम क्षेत्र में इतनी बड़ी छात्र छात्राएं का नामांकन निश्चित रूप से पूरा स्टाफ और सभी बच्चे, पूरा अभिभावक और ये क्षेत्र, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो मेरे पे आप लोगों ने विश्वास जताया। दूसरा, स्वामी विवेकानंद स्कूल ने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत ही ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोरोना से पहले अपने स्कूल के अंडर 14 छात्र हर्ष राजपूत, जो नेशनल खेल के आया था और राष्ट्रमंडल खेलों में भी वो बच्चा हर्ष राजपूत खेल के आया था। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ऐसे होनहार छात्र हमारी संस्था के छात्र रहे हैं और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी के साथ में हमारे अन्य छात्र अभिषेक मीना, नासिर खान और पीयूष यादव, इन्होंने भी स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन किया। जूडो कुश्ती में सलीम खान, जो हमारे करौली से छात्र थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया।
और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विभिन्न खेलों में जैसे क्रिकेट, कबड्डी, इन टूर्नामेंटों में भी हमने भाग लिया, लेकिन हमें उचित या हम फाइनल राउंड तक इन खेलों में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरी ऐसी कामना है कि आने वाले समय में जो क्रिकेट है और कबड्डी है, इन खेलों में भी मुझे आशा है कि मेरा विद्यालय आने वाले समय में जरूर गोल्ड मेडल लेके आएगा, ऐसी मेरी कामना है। जो सत्र हमारा 22-23 चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से कुछ नए गेम जोड़े गए हैं, जिसमें आस्ते टू अखाड़ा और वीसू जो नए गेम जोड़े गए हैं, वो अपने स्कूल में जो पहली सत्र में ही हमें ऑर्गेनाइज करवाने का अवसर मिला जिला शिक्षा अधिकारी अलवर की तरफ से, जिसे हमने बखूबी निभाया और हमारे छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस साल टोटल आप लोगों को पता है कि 54 मेडल आप अपने स्कूल ने प्राप्त किए हैं, जिसमें 40 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्राउन्ज मेडल अपने स्कूल के बच्चों ने प्राप्त किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस विद्यालय के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, सभी छात्रों के लिए। हमारे साइंस के जो फैकल्टी है, जो लगातार हमारे बीच में ईश्वर सर और योगेश बेड़ा जी, वीर सिंह सर, जब से अपनी फैकल्टी यहाँ पर साइंस की स्टार्ट हुई है तभी से लगातार काम कर रहे हैं। और रितेश सर को 2 साल हुए हैं हमारे से स्कूल से जुड़े हुए। जो साइंस फैकल्टी वैसे तो अपने स्कूल, जो स्कूल परिवार की ओर से एक बच्चे को लैपटॉप दिया जाता है, लेकिन हमारी स्कूल फैकल्टी की तरफ से भी अपने सब्जेक्ट में 90% यानी कि 90 नंबर या 90 नंबर से अबव जितने भी बच्चे सब्जेक्ट में नंबर लेके आते हैं, उनको साइंस फैकल्टी की तरफ से एक चांदी का सिक्का सर द्वारा, साइंस की फैकल्टी द्वारा दिया जाता है। और 95 प्लस पर अगर बच्चा 95 प्लस अगर लेके आता है तो हमारी फैकल्टी द्वारा एक चांदी का सिक्का और इतने ही पैसों का कोई अन्य गिफ्ट उस बच्चे को गिफ्ट किया जाता है। इसी कड़ी में हमारा एक छात्र, जिसको हम समय पे सूचना नहीं दे पाए थे अपने एनुअल फंक्शन में, युवराज, जिसको आज हमने बुलाकर हमारी फैकल्टी द्वारा उसका मान सम्मान किया गया। और ऐसी फैकल्टी, क्योंकि देखो अपनी कीमती कमाई में प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं और फिर भी वो स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा स्टाफ भी हमारे स्कूल में होना गर्व की बात है। और हितेश की एंट्री, हमारे सर जो नए जुड़े हैं, वो हमारे मंगल कामना समारोह में भी जो उनकी, क्योंकि ये सर 3-4 स्कूलों में काम करते हैं और उसी तरह इनकी फिल्मी अंदाज में एंट्री वही हुई आज भी। लेकिन हम सर से यही चाहेंगे कि हमें कुछ नहीं ले जाएंगे कोई साथ, इतना भागदौड़ नहीं करें, 1-2 अपने स्कूल कम कर लें। और बच्चों को इतनी भागदौड़ अच्छी नहीं होती। और हमारे जो एंकर थे, उन्होंने भी, सुभाष सर ने भी तुरंत उनको बैठने भी नहीं दिया कि उनको बोलने के लिए मंच पर बुला लिया। तो उनके साथ ट्रेजेडी भी, मतलब कि जो वो फास्ट चलते हैं उसी के अनुसार उनके साथ सारे फास्ट तरीके से ही उनको बोलने के लिए मौका दिया गया। तो हमारी तो एक मेरी निजी राय है कि सर से अब भाई वो अपने थोड़ा चाहे कम कमा ले इतनी भागदौड़, क्योंकि लाइफ में कल ही अपने यहाँ क्षेत्र में एक इंसिडेंट हुआ था, ग्रीन पार्क के बाद में एक्सीडेंट में
अपने चिकानी के मोहम्मद उमर की डेथ हो गई थी। तो लाइफ का कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए। तो इतनी भागदौड़ ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि खाना सभी को रोटी है। चाहिए हम सोने की थाली में भी खाएंगे तो रोटी खाएंगे, खाना सभी को रोटी है। और जो लोग जितना मीडियम फैमिली के होते हैं वो ज़्यादा सुखी रहते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम तो सुझाव दे सकते हैं। और एक बार फिर सभी को, सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके मंगल कामना करते हैं कि आपका आने वाला जीवन अच्छा हो। और जो हमारी डांट फटकार है वो आप लोगों को ज़रूर याद आएगी। आज तो हो सकता है आप लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन जब आप लोग बड़ी क्लासों में जाएंगे, बड़ी क्लासों का मतलब जब कॉलेज में जाएंगे आप, अब तो वैसे रैगिंग बंद हो गई है भारत में। कल ही एक सर मिले थे, डॉक्टर थे, उनके साथ हम बैठे तो वो बता रहे थे कि हमारे साथ सीनियर इतना अत्याचार करते थे कि भाई हम लोगों को सारे कपड़े उतरवा देते थे और मीनू पे, यानी कि दाल फ्राई, बटर चिकन, इस पे डांस करने के लिए बोला जाता था। तो बड़ी क्लासों में, स्कूल लाइफ में आपके साथ कोई छोटी सी भी इंसिडेंट होती है तो पूरा स्टाफ आपके साथ खड़ा रहता है। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा, कोई अगर साथी आपसे बदतमीजी करता है तो हम आपके साथ खड़े रहते हैं। यानी एक अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और यही अनुशासन कॉलेज में आपको कोई नहीं सिखाएगा। यही जो स्कूल का अनुशासन है आपकी अंतिम छोर तक यही आपके काम आएगा। तो हमारे से हो सकता है कई बार बच्चे गलत भी पिट जाते हैं, तो उस चीज़ को गलत नहीं लेकर उसको यहीं पे छोड़ जाएं, क्योंकि टीचर का पिटा हुआ कोई पिटा हुआ नहीं कहलाता। हम आप लोगों को आपके परिवार से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी का नतीजा है कि आपको अच्छा बनाने के चक्कर में हम आप लोगों को डांट देते हैं, हम आप लोगों को पिटाई कर देते हैं। तो उस चीज़ को यहीं बुलाकर जाएं, ऐसी मेरी कामना है। और पूरे स्टाफ को और सभी बच्चों को एक बार फिर आपके मंगल कामना समारोह जो हमारे 9th और 11th और 10th क्लास के बच्चों द्वारा आपके सम्मान में रखी गई है, तो इन छात्रों को भी बधाई कि इन्होंने आप लोगों के विदाई का प्रोग्राम रखा। तो 9वीं और 10वीं और 11वीं के छात्र भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बच्चों की तैयारी की। उन स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई और सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय स्टाफ, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपन फेयरवेल पार्टी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये परंपरा चलती आई है, चलती रहेगी। इसमें खुशी ज्यादा है, लंबी है। खुशी इस बात की है कि आप विद्यालय शिक्षा के लास्ट पड़ाव पर विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं और अपने राष्ट्र के लिए अब योगदान प्रारंभ हो जाएगा आपका, क्योंकि आप युवा शक्ति हैं। आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, यहाँ पर तो आपको संभालने वाले आपके पेरेंट्स, उनसे भी ज्यादा हर एक गतिविधि पर नजर रखने वाले आपके शिक्षक, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ से आगे शायद, क्योंकि इस उम्र में आप ना तो पेरेंट्स की मानते और ना शिक्षक की मानते, जो आपको सही सलाह देगा आप
इस आयु में, इस उम्र में बहुत कम फॉलो करते हैं उस चीज को। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले जो आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां आपको संभालने वाले इस तरह से टीचर्स नहीं मिलेंगे। आपको केवल शैक्षिक ज्ञान मिलेगा, उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण आपने अपने विद्यालय में रहकर जो भी अनुशासन सीखा है। विद्यालय का ऐसा नहीं है कि विद्यालय आपको शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीजें सिखाता है। अब जो बच्चा विद्यालय नहीं आता उसकी दिनचर्या देखो, और जो बच्चा विद्यालय आता है उसकी दिनचर्या देखो, आपको अपने आप अंतर नजर आ जाएगा आपके व्यवहारिक जीवन में भी। विद्यालय आने वाला बच्चा सुबह 5 बजे उठ जाता है, जो विद्यालय नहीं आता वो 5 बजे उससे उम्मीद कर सकते हैं क्या अपन? आपका फिक्स खाने का समय हो जाएगा, फिक्स आने का है, ना कोई फालतू की चीजों से कोई इतना लेना देना नहीं होता नहीं है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो शिक्षा लास्ट में अपन ने स्कूल में, अब अंतिम में वो चल रहा है अपना, तो आगे अपने को अपने आप को संभालना है और सफलता प्राप्त करनी है। एक टीचर्स को, एक माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, एक टीचर्स को तो जब उसका पढ़ाया हुआ शिष्य, जब टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा उसके सामने कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या सफलता प्राप्त करके सामने आता है तो टीचर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी चीजों को छोड़कर अपने पढ़ाई में, अब अभी 10 दिन है आपके एग्जाम के लगभग, तो आप जो पहले कम पढ़े ज्यादा पढ़े उससे कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अब लास्ट में आप कन्वर्ट करोगे पढ़ाई को, इसका परिणाम ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। और जो भी अपन ने 8-9 महीने 10 महीने विद्यालय में आकर सीखा है, अब अपन ने प्री बोर्ड लिए हैं टीचर्स ने, आपके कम नंबर आए ज्यादा आए, लेकिन उनमें गलतियां थी जो टीचर्स ने आपको बताई, उनको ज्यादा ध्यान में रखना है। और ये बेस तो विशेषकर आप 10th क्लास में बोर्ड पेपर नहीं दिए हैं आपने, तो आपको तो अपनी गलतियों का भी पता नहीं है कि कहाँ पर क्या किस तरह से नंबर आते हैं, किस तरह से करते हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको अनुभव है, उनको ज्यादा पता है, तो आप उनके माने बातों को फॉलो करें और लास्ट में अपने जो भी पढ़ा है या सुना है क्लास में उसको सही तरीके से लिखें, वही आपका पैमाना होगा। परसेंटेज चाहे मायने नहीं रखती है, और कंपटीशन का टाइम है, परसेंटेज आपके मनोबल को जरूर बढ़ाएगी। तो मैं सभी बच्चों से आशा करूंगा कि विद्यालय का परिणाम है उसको बेहतर बनाने में योगदान दें और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक मिसाल के तौर पर सफलता प्राप्त करें, इनके लिए एक विरासत छोड़ के जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रफीक सर। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और शायद एक शिक्षक के नाते उन्होंने अपना पूर्ण योगदान आपकी तरफ रखा कि आप आगे बढ़ें, भविष्य में आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पद पर कामयाब दृष्टि से आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता, अपने विद्यालय और देश का सम्मान बढ़ाएं। शायद विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां आपको संपूर्ण जीवन के बारे में शिक्षा दी जाती है। कुछ बच्चे हैं साल भर में गलतियां भी करते हैं, हो सकता है कुछ पनिशमेंट भी मिला हो, तो उन चीजों का इतना बुरा ना माने। और शायद जो बच्चा थोड़ा पनिशमेंट के अनुकूल आगे बढ़ रहा है तो शायद उसका जीवन भी आगे अच्छा मिलेगा। कभी अपने माता पिता या गुरुजनों का बुरा ना माने बिल्कुल भी, और आगे भी अपने देश का या अपने परिवार के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाए। आप यहां से आगे जा रहे हैं,
आगे आपको समझाने वाला कोई ना मिले। यहाँ टीचर डांटते भी हैं तो उसका बुरा ना माने बिल्कुल, क्योंकि यदि आज आप बुरा मानेंगे तो गलतियां दोबारा दोहराएंगे और शायद उसके नतीजे आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग आपके घटनाएं सुनते हैं। यदि आज से ही आपने अपने जीवन को सही रास्ते पर डाल लिया तो उन घटनाओं से आप बच जाएंगे। तो अपने अध्यापक, अपने गुरुओं का, आने वाले समय में भी अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करें और हमसे भी कोई गलती हुई हो तो उसको अपने बड़े मानकर और ये सोचें कि शायद हमारे अच्छे के लिए किया होगा। कुछ बच्चों के लिए मैं भी कहना चाहूंगा, एक छोटा बच्चा होता है, शायद उसको आग से या नुकीली चीज से शायद ऐसा लगता है कि डर नहीं लगता, क्योंकि वो नासमझ है और उन चीजों को वो छूता है और कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसी तरह से आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो आप गलतियां करते हैं, शायद आप उन चीजों की बुराइयों को नहीं समझ पाते। वो गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन सामने वाले को शायद नजर आती हैं, इसलिए वो आपको टोकते हैं। तो उन गलतियों से यदि कोई आपके बड़े परिवार में हो, समाज में हो या अपने स्कूल में हो, विद्यालय में, तो उनका मान सम्मान करें कि कहीं रोक रहे हैं तो शायद हम गलत रास्ते पे हों। कहीं भी आपको नशे के या गलत आदतों का शिकार नहीं होना है। आगे आने वाले समय में आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे, गांव से निकलकर शहरों में जाएंगे और शायद गलत आदतों के शिकार बन सकते हैं। कोटा से भी सुनते हो, दिल्ली से भी जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नशे के आदी हो जाते हैं या गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। उसका मान सम्मान अपने पेरेंट्स का भी कम होता है, विद्यालय का भी होता है और ऐसे भी बच्चे काफी हद तक, ऐसी हद तक पहुंच जाते हैं कि शायद वो मौत तक को भी गले लगा लेते हैं। आज से ही इन समस्याओं से निजात पाएं, अपने चरित्र को उज्जवल रखें। आप जा रहे हैं, हो सकता है मैं अभी भी पीछे बैठा था जब कुछ बच्चों की बातें सुन रहा था, तो कहीं मन में यदि कहीं हल्का सा भी यदि द्वेषता या कहीं मन में ऐसा है तो उसको अपने बाहर निकाल के जाएं। बार बार आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अध्यापकों के साथ आप बराबर में बैठे हुए हैं तो शायद आपके विद्यालय आपको बहुत बड़ा मान सम्मान दे रहा है, तो उनका भी मान सम्मान पूरा रखें। कोई आपको कहना कह रहा है तो उसको अच्छे तरीके से एक सम्मान के साथ उसको फॉलो करें और सही तरीके से माने। सभी बच्चों को सही दिल से आपके एग्जाम अच्छे हों, भविष्य में अच्छा जीवन जाए, अच्छा बढ़े आगे। इसके साथ ही धन्यवाद। आपको विदित तो है ही कि भाई आज हमारा विदाई समारोह है, लेकिन ये बात ध्यान रखना विद्यालय से विदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप विद्यालय से नाता ही तोड़ लें। आपका जो विद्यालय है आपके संस्कारों की जननी है। आपका प्रथम जो गुरु होता है आपका परिवार होता है, माता पिता होते हैं। उसके बाद आपके जीवन की जो आधारशिला है पूरी की पूरी वो विद्यालय जीवन होता है। उस विद्यालय से जो आपने संस्कार सीखे हैं वो संस्कार ही विद्यालय से आपके भावी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। क्योंकि इस समय आपको गलत और सही का पता नहीं होता है और जब आप विद्यालय को छोड़कर जाते हैं, यानी सीनियर क्लास पूरी होती है, आपकी स्कूली एजुकेशन समाप्त होती है, उसके बाद अपने आप को स्वयं निर्णय लेने होते हैं और वो निर्णय सोच समझ कर नहीं लेने होते हैं। और वो वही बच्चा सही निर्णय ले पाएगा जो विद्यालय में अच्छे संस्कार उन्होंने ग्रहण किए हैं। इस तरीके से आपको कॉलेज लेवल पर कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, आप लोगों को इस तरीके से कोई शिक्षा भी नहीं देगा। आप लोगों का भविष्य आपके साथ है और आपके ही हाथों में है और इस भविष्य को
इतनी अच्छी तरीके से उज्जवल करें, ये हमारी मनोकामनाएं हैं। इस विद्यालय की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद विद्यालय का शुरू से ही ये गौरव रहा है और हम भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस विद्यालय के एक सदस्य हैं और हम आपके ऊपर ही गौरवान्वित हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमारी मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी आपने विद्यालय में जैसा भी पढ़ा है उसको अंतिम क्षणों में इतनी अच्छी तरीके से और बारीकी से पढ़ के जाएं और अपने विद्यालय का और अपने क्षेत्र का, अपना और अपने माता पिता का आप सम्मान करें और उनका भी जो है नाम रोशन करें इस क्षेत्र में। हमारे विद्यालय की परंपरा को आप बनाए रखें, ये मेरी हार्दिक मनोकामनाएं हैं। और अच्छे से पेपर को सोल्व करें, ऐसा नहीं है घबराए नहीं बिल्कुल भी। अभी आपके पास समय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समय नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज अच्छे से करें। और एक बात महत्वपूर्ण मैं आपको जीवन में बता देता हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई आपके जीवन में समस्या आए तो उस समस्या से दूर मत हटना। समस्या से दूर हटना समस्या का हल नहीं होता है। ध्यान रखना, उस समस्या की तह तक जाएं और उस समस्या के पास पहुँचें तो समस्या खुद ब खुद सोल्व हो जाती है। ध्यान रखें। मैं अपनी बता देता हूँ। 11th क्लास में मेरा 1.5 नंबर आया था केमिस्ट्री में, और आज आपके सामने मैं MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हूँ और वही पढ़ाता हूँ। मैंने भी, मेरे गुरु ने यही सिखाया कि बेटा जो भी आपके पास समस्या है उस समस्या से दूर मत हटना, कभी भी समस्या के पास जाना तो समस्या का समाधान होगा। ऐसी कोई असंभव शब्द है ही नहीं इस दुनिया में। आपने भी सुन रखा होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आपने। जहाँ जहाँ भी उनको डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द मिला उन्होंने फाड़ दिया था। और आपको भी पता है आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत नई नई उन्नतियाँ हो रही हैं। तो ऐसा सब कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आती। ये आपकी भ्रांति है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद भी देता हूँ इस विद्यालय में, इस विदाई समारोह में आने के लिए। और फिर अंतिम शब्दों में यही कहता हूँ कि इस विद्यालय की जो परंपराएं हैं, इस रिजल्ट को बनाए रखें। धन्यवाद। बोलने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। सर ने आपको बता दिया कि आज फेयरवेल है। मंच पर बैठे हुए हमारे व्यवस्थापक सुरेश सर, आदरणीय टीचर, सभी स्टाफ और बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। विदा होना ये परंपरा चली आ रही है, पर जहाँ तक मुझे लगता है ये बच्चों का अपनी लाइफ में एक नया कदम है। क्योंकि स्कूल लाइफ तक तो हमें टीचर डांटते हैं, बताते हैं। अब आप एक ऐसी लाइफ में एंटर कर जाओगे जहाँ कोई आपको शायद ही कहेगा बेटा आप बुक क्यों नहीं लेके आए, आपने होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया। तो वहाँ पे काम आएगा आपने जो यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, जो आपने अपने टीचर से सीखा है। जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं वही अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हमें क्या मिलता है, कहीं जिन बच्चों को हमने पढ़ाया हम शायद स्कूल चेंज कर लें, वो बच्चे भी हमसे शायद दूर चले जाएं, बट अच्छा तब लगता है जब हमें वो कहीं मिल जाते हैं। नमस्ते मैडम, कितने भी लोगों के बीच में नमस्ते मैडम, तो हमें एक प्राउड फील होता है। हम भी कहते हैं कि हाँ ये बच्चा हमसे पढ़ा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने एक जीवन के नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, अपने माँ बाप के जो भी सपने हैं, उनको मन से पूरा करें। थैंक यू। Staff members and dear students, wish you a very happy good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. बेटे many things I have already told to you. आपको पहले से बता दिया है. I would not like to repeat all those things. मैं उनको दोबारा से नहीं दोहराऊंगी. I would like to say कि आप अब अपना स्कूलिंग आपकी हो चुकी है. You have completed your school education now. Now you are going to appear in a new life.
अब आप कॉलेज में जाएंगे अपनी एजुकेशन पूरी होने के बाद में, यहाँ आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाई गई है और सभी ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये अभी आपका है कि आपने कितनी मेहनत की है। पता है आपको शिक्षक चाहे आपको कितना ही अच्छा पढ़ा ले, जब तक कि आप उसका सहयोग नहीं करेंगे, आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, वो आपके बिना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। ये तो एक आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बात हुई। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी ओर से जो होगा कि आप जीवन में एक गुड ह्यूमन बीइंग बने। पता है एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर उनके पास मैनर्स नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, तो वो उनका उस एजुकेशन का कोई औचित्य नहीं है। आप चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बने। दूसरा, आप जब आप एक नई लाइफ में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। कभी भी आप परेशानियों से हार नहीं माने। जब कहते हैं कि जब संघर्ष होता है ना, तो वो इंसान को निखारता है। आप अगर वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो समझे कि आप निखर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन फिर भी आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी आप में दुख और परेशानियां आ रही हैं, संघर्ष आपको बहुत अधिक मिल रहा है, तो आप ये सोचें कि भगवान ने आपको ही चुना है इतना संघर्ष करने के लिए। कभी भी अपने सही रास्ते को ना भूलें, अपने माँ बाप के संस्कार को ना भूलें। जब कभी भी आप किसी कार्य को करें तो आप एक बार ये सोचें कि इसका मुझ पर, मेरे माँ बाप पर और इस समाज पर क्या असर पड़ेगा। ये सोच करके आप अपने जीवन में जो भी लें, आगे निर्णय लें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम मैडम। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक भजन बोलना चाहती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। आपके चरण गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। हम मिलाते ईश्वर से, आप ही भाग्य के विधाता है, आप ही भाग्य के विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। एक बार सब बच्चे मिलकर बोलो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। बोलो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, बोलो मेरे साथ, बोलो तेज आवाज में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इस भजन के माध्यम से आप
कहना चाहती हूँ। विद्यालय के चेयरमैन सर, समस्त स्टाफ और प्रिय विद्यार्थी, आज विदाई समारोह जो 12th क्लास के बच्चे आज अपनी पूरी जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है, टीचरों ने शिक्षा प्रदान की, उसका मायने ये कि भविष्य जो उनका अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए टीचर की यही कामना होता है। टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो जीवन में अपने शिष्यों को ये कहता है कि मेरे से ऊपर जाएं या मेरे से अधिक ऊंचाई बुलंदी पकड़ें। ठीक है, तो टीचर का यही कामना होती है। सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से वे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छा नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। पिछले साल 2022 युवराज मैं हमारे बीच में हमारे पिछला जो सत्र था उस सत्र में स्टूडेंट था बायोलॉजी से जिन्होंने 92 बोर्ड में एग्जाम होते हैं उसमें 92% प्राप्त किया था। स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया, अपने माता पिता का मान बढ़ाया और इस क्षेत्र का मान बढ़ाया। तो मैं उस स्टूडेंट युवराज को चाहूँगा कि वो मंच पर आए और हमारे जो सर हैं, चेयरमैन सर, बेड़ा सर और ईश्वर जी, चांदी के सिक्के से उन्हें सम्मानित करें। युवराज।